दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारत के इतिहास को दोबारा यानी आज़ादी के इतिहास को दोबारा उसका मोदीकरण होना शुरू हो गया, यानी कि उसको भाजपाईकरण तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ संघीकरण होना शुरू हो गया है। उसकी जो बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी, लेकिन इस साल अभी जब अमर जवान ज्योति से जो ज्योति है उसको इंडिया गेट से उठा के वार मेमोरियल में जहाँ उसको दोबारा स्थापित किया गया है, उसके बाद उसकी शुरुआत हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जब जगह खाली थी जहाँ लॉर्ड पंचम की मूर्ति लगी हुई थी बहुत पुरानी, जो देश के शासक रहे आज़ादी के पहले, उनकी मूर्ति की जगह अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। और ये बताया जाएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि 1943 में 1943 में उन्होंने आज़ाद भारत की घोषणा की थी कि भारत आज़ाद हो चुका, उसकी उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो इस वजह से पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होके सुभाष चंद्र बोस होंगे। हालांकि अगर इसी इतिहास को पीछे बढ़ाया जाए ना, ये देखते हुए, तो 1915 में भी आज़ाद भारत की स्थापना की गई थी, वो काबुल में की गई थी। काबुल में जो उसके जो पहले राष्ट्रपति थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे, और दूसरे वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उबैदुल्ला सिंधी थे, और बरकतुल्लाह भोपाली, ये लोग उनके कैबिनेट में थे। काबुल में इनकी स्थापना हुई थी और लिंकन से जाके मिले थे, और इस बात को बताने के लिए पूरे जाके कि इसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। मीटिंग नहीं हो पाई किसी वजह से, लिहाजा वो बात वहीं रह गई। लेकिन उन्होंने एक आज़ाद भारत की अलग उसके स्थापना की थी। उन्होंने कसम खाई थी कि अगर हम गुलाम भारत में हम वापस नहीं जाएंगे, और उबैदुल्ला सिंधी जर्मन में ही इंतकाल कर गए थे, वापस नहीं आए थे। लेकिन अब उस कड़ी को तो नहीं, लेकिन हाँ अब ये लोग कह रहे हैं कि पहले जो स्थापना हुई भारत की आज़ादी की, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन लोगों की कोशिश नहीं हुई। हाँ सीधी सीधी उन्होंने उसको आज़ाद भारत किया था सुभाष चंद्र बोस को। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी उनकी थी। और ये धीरे धीरे नेहरू, गांधी इनको ख़त्म करके जाने कौन सा इतिहास लेके आ रहे हैं। हो सकता है उसमें पहले प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी आ जाए या कुछ और आ जाए, कह नहीं सकते। ये पूरी आज से साजिश नहीं है, ये बरसों पहले साजिश चल रही है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ, उस वक्त भी यह बहस चली थी कि यह संविधान लागू नहीं होगा, यह संविधान नहीं है, क्योंकि संविधान मनुस्मृति को होना चाहिए। इस तरीके से विवाद चला था, और संविधान जो असली था उसके जलाया था इसके आरएसएस वालों ने, उसकी कॉपियाँ जलाई थी और कहा था हम तिरंगे को नहीं मानेंगे क्योंकि 3 रंग और अशुभ होते हैं, लिहाजा भगवा ही रंग होगा जो तिरंगे की जगह आज़ादी का भारत का जो झंडा होगा वो तिरंगा होगा। इस तरीके से उन्होंने कई चीज़ें चलाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त नहीं चली। लेकिन अब जो नई जनरेशन को उन्होंने पिछले 2014 से घुट्टी पिलाई गई, जिसको अब कंगना रनावत ने भी कहा था। आज़ादी की जो पहली शुरुआत हुई 2014 को हमें आज़ादी मिली जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। उस वक्त बहस भी चली, और धीरे धीरे जो हमारे इतिहास का को है, जो महापुरुष है, उनको पीछे पर धीरे धीरे कम किया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि उस पर बहस चली। उसके बाद ही कि गांधी से बड़े नाथूराम गॉडसे हैं। गांधी तो देश को गुलाम बनाना चाहते, गॉडसे ने उसको आज़ाद किया। इस तरीके से तमाम तरीके की बहस चली जो आज तक चल रही है। गॉडसे की जन्मदिन भी मनाया जाने लगा है, कहीं कहीं गॉडसे को महिमा मंडित किया जाने लगा है, लेकिन अभी तक मौजूदा सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है। गांधी को आप देखिए, गांधी को भी द्विम दर्जे पर रखा जा रहा है। धीरे धीरे आप देखिए गांधी भी ख़त्म हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये जो नई चीज़ शुरू हो रही है कि जहाँ लॉर्ड पंचम की मूर्ति रखी गई थी, जो उठा के अब आर्काइव में भेज दी गई बहुत पहले, अब वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। और कहा जाएगा 1943 में जो इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, तो पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू जी नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, और कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन आज़ादी की लड़ाई में है नहीं। इस तरीके से ये एक अजीब सी एक बहस फैला के अभी इसको हटा के दीजिए कि जो मुग़ल दौर, गौरी, गुलाम वंश, ये जो आए हैं, उनकी पूरी चर्चा ही ख़त्म करके उसको जाने कौन कौन से राजाओं से किया जाता। ठीक, इतिहास को इतिहास के तरीके से रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद
अंग्रेज आए तो 200 साल का इतिहास खत्म करके सिर्फ ये मुसलमानों का कहते हैं कि मुसलमानों का जहाँ तक हुकूमत थी, उसके बाद सीधे सीधे अंग्रेज़ को भी 200 साल का ख़त्म करने के बाद ये कहते थे कि अब उसके बाद जो सरकार आई वो गलत सरकार आई, उसको जाने किसको आना चाहिए था। नेहरू को नहीं बनना चाहिए था, मौलाना आज़ाद को नहीं बनना चाहिए था, सरदार पटेल को लाए महिमा मंडित करते हुए, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस भी बहुत बड़ी शख्सियत है। वो दोनों के दोनों अगर देखा जाए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार पटेल हो, ये कभी भी संघ के साथ नहीं रहे। सुभाष चंद्र बोस तो नहीं, लेकिन हाँ जो सरदार पटेल है वो पहले ऐसे गृह मंत्री थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था। उसको बैन लगा दिया था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खोला था। हालांकि नेहरू जी नहीं चाहते थे बैन लगाना, लेकिन सरदार पटेल ने बैन लगाया था और उनके शर्तों के साथ खोला था उसको। वो काफ़ी बड़ी शर्तें हैं और उनको अगर किसी दिन बताने की कोशिश करेंगे हम तो काफ़ी लंबे इतिहास को खोलना पड़ेगा, जो इस वक्त समय नहीं है। समय ये है कि अभी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर सुभाष चंद्र बोस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ये आवाज़ उठाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में जगह नहीं दी गई। उनको जितनी जगह दी गई, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। वो प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे, इसके बाद वो विदेश चले गए, उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली, बराबर टक्कर ली। वहाँ अहिंसा का और सुभाष चंद्र बोस की जो थोड़े वैचारिक लड़ाइयाँ थी उनको दरकिनार करते हुए दोनों के दोनों लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहे। लेकिन इस तरीके से इंडिया गेट की छवि को बिल्कुल दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है और उससे पूरे जो कांग्रेस का इतिहास है आज़ादी की लड़ाई में, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। जो हकीकतें हैं कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया है, गिरफ्तारियां भी इनकी नहीं हुई, लेकिन अभी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया वो आरएसएस वालों ने लिया और कई चीज़ें कही जाती हैं, वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर जो पूरी बहस चल रही है कि वहाँ से अमर जवान ज्योति ले गए, अब वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी और मूर्ति लगाने के बाद उसमें लिखा जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है। इस तरीके से ये इतिहास को पलटने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, इससे क्या मिलेगा? जो अब गूगल के अंदर जो इतिहास है उसको तो ख़त्म किया नहीं जा सकता है, जो बड़ी बड़ी किताबें रखी उनको सबको नष्ट किया नहीं जा सकता है। तो ये चाहते क्या है? सिर्फ ये चाहते हैं कि अजीब सी बहस देश में चलती रहे, जो इन्होंने जो पिछले 7-8 साल में जब इनकी सरकार रही है, जितने साल जो कहते मजबूत सरकार रही है, उसमें इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसका इनका आगे गुणगान हो। बस यही होगा कि इन्होंने ये बदला, इस जगह के नाम बदले, इस सड़क के नाम बदले, इस गांव का नाम बदला, आपस में ही लड़ाई वो करते रहे। देश में कोई ऐसे उत्थान का काम नहीं किया जिससे पता लगे कि इनके जो 7-8 साल की जो हुकूमत थी, प्रधानमंत्री काल था इनका, जिसमें इनकी सरकार रही है, उसमें इन्होंने कोई नुमाया काम किया हो, एटम बम बनाया, दूसरी चीज़ें बनाई, कुछ नहीं बनाया। उसी का ढोल पीटते रहे जो आज़ादी के पहले चीज़ें बनी थी। अब एक नई चीज़ शुरू हो रही है कि यहाँ से जो हटाया जा रहा है, वार मेमोरियल अलग से बना दिया गया। जिन लोगों के नाम, उसमें लाखों हज़ारों मुसलमानों के नाम थे जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया है, उनके नाम भी हटा दिए जाएंगे और नई तरीके से शिलालेख लगाए जाएंगे। ये क्या दिखाना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा है। इतिहास को कहाँ ले जाना चाहते? क्या इतिहास को गड़बड़ करके कुछ नई चीज़ पैदा करना चाहते? हिंदुत्व का इतिहास अगर लाए तो चलिए कोई बात होती, लेकिन जाने किस किस्म का इतिहास लाना चाहते हैं? या मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री ये है, तो कहते हैं, लेकिन उससे क्या हिस्ट्री बदल जाएगी? जो विदेशों में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जो ऑक्सफोर्ड में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जगह जगह जो गांधी जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और उनके नाम की किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो साहित्य लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी? नहीं। लेकिन इस तरीके की छोटी बातें अगर ये लोग कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? ये सोचने की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।